Hello students, in this lecture we are going to start our next chapter, that is strains of industrially important microorganisms. In that, the first point which is included is desirable characteristics of industrial strain. The question arises, what is strain? So strain is defined as a group of species with one or more characteristics that distinguishes it from the other species. Means in short, what there is a population of these strains, so every strain has the unique and peculiar characteristic which distinguishes it from the other strain. मतलब A strain की characteristics other होगी B strain से. Okay, so it distinguishes, there are some characteristic which make unique or which distinguishes from the other species, that is defined as the strain. So strain is identified by the name, number or letter. Example is been there, E. coli strain K12. Okay, the letter is been there K and the number is been given 12. Now the point is, what are the desirable characteristics of industrial strain? मतलब अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, वेदर इट में बी प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अब तक हमने जितने भी प्रोडक्शन देखे वो सब एट द इंडस्ट्रियल लेवल थे. तो इंडस्ट्रियल लेवल में प्रोडक्शन करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेन. ओके, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो वो ऑर्गेनिजम्स ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने चाहिए, क्या फीचर्स दिखाने चाहिए, वो हम इस पॉइंट में देखेंगे. सो व्हाट आर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स? इट मस्ट शो द रैपिड ग्रोथ. ओके, रैपिड ग्रोथ क्यों? once it will show the rapid growth, the production will also be in the रैपिड अमाउंट, इट विल बी इन द इंक्रीज अमाउंट. सो जो स्ट्रेन हमने सिलेक्ट किया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सिलेक्ट किया है, इट मस्ट शो द रैपिड ग्रोथ. सेकेंड, इट मस्ट बी जेनेटिक स्टेबल. जेनेटिक स्टेबल मीन्स व्हाट? ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, वो स्टेबल होना चाहिए. मतलब अगर हम कोई न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, कोई कार्बन सोर्स डालते हैं, कोई नाइट्रोजन सोर्स डालते हैं, तो इट मस्ट नॉट शो एनी म्यूटेशन. उसने कोई म्यूटेशन नहीं दिखाना चाहिए, उसका जीन चेंज नहीं होना चाहिए. इफ जीन इज बीइंग चेंज, इट विल रिजल्ट इनटू दी और इट विल अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सो इट्स जीन मस्ट बी स्टेबल. वो कोई किसी भी न्यूट्रिएंट्स के एडिशन के वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज इट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन्स. Definitely, because when we are carried out the fermentation process, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट करेंगे, जो हम इनोकुलम प्रोड्यूस करेंगे, दैट इनोकुलम मस्ट नॉट हार्म द ह्यूमन्स. ओके, अदरवाइज इट मे लीड टू द very severe cases. Okay, it may lead to the infection or it may lead to the disease. So it must be toxic free to humans. Plus it must show the ability to use the cheaper substrate. Means what? ऑर्गेनिज्म जो इनोकुलम हमने इनोकुलेट किया है, उसने जितने कम हो सके उतने कम चीप सबस्ट्रेट यूज़ करते आने चाहिए और हाई अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए, सो दैट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा. इजीली अवेलेबल सबस्ट्रेट जैसे कि कार्बन सोर्स में मोलासेस है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन सोर्स में कॉन्स्ट्रिप्लिकर है. सो दिस आर दी इजीली अवेलेबल सबस्ट्रेट. तो ऑर्गेनिज्म को जो इजीली अवेलेबल सबस्ट्रेट है, जो चीप सबस्ट्रेट है, वो यूज़ करते आने चाहिए. वो ऐसा स्ट्रेन हमने सिलेक्ट करना चाहिए. एंड देन दैट ऑर्गेनिज्म बाय यूटिलाइजिंग दैट cheap substrate, it must able to produce our desired product. Next, it must definitely cost must be less. शॉर्टर फर्मेंटेशन टाइम, मतलब जितना हो सके उतना कम फर्मेंटेशन टाइम उस ऑर्गेनिज्म ने यूज़ करना चाहिए.
So that is the shorter fermentation time, elimination of the production of the compounds that may interfere with the downstream processing. मीन्स वॉट, जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए इन स्पाइट ऑफ, इफ यू वांट ए प्रोडक्ट देन वी मस्ट गेट ए प्रोडक्ट. इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑप्टेन द बी, सी एंड डी प्रोडक्ट. ओके, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ही उस इंडस्ट्री, उस ऑर्गेनिज्म ने, उस स्ट्रेन ने हमें देना चाहिए, सो दैट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारी इजी होगी. एक्चुअली हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट प्यूरिफाई करते ही हैं, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वही प्रोडक्ट हम लेते हैं. बट अगर हम स्ट्रेन ऐसा सिलेक्ट करें कि जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वही दे, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इजी हो जाती है और टाइम सेविंग भी हो जाती है. ओके, सो दैट इज द मेन टारगेट ऑफ सिलेक्टिंग द desired strain to obtain the desired product. Then organism should be preferably capable of protecting itself from contamination. मतलब जो हमने स्ट्रेन सिलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई if the organism identifies that there is some foreign particle has been entered, or that particle is not suitable for my environment, so it must be able to adapt its own condition and prevent the contamination. So that is this point. It should not harmful to humans. The point has been repeated, this one. And last, it must be able to produce a desirable product that is easily recovered, and preferably should not produce any toxic byproducts, which already I have discussed earlier. So this was all about the strain and its characteristics. मतलब इंडस्ट्री लेवल में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्ट्रेन, जो स्टार्टर कल्चर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, दैट इज बीन इंक्लूडेड इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. लेट्स मूव फर्दर. तो आगे का हमारा पॉइंट जो है वो है अबाउट द प्राइमरी स्क्रीनिंग. ओके, नाउ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ द प्राइमरी स्क्रीनिंग इज बीन देयर. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज स्क्रीनिंग, फिर हम देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी स्क्रीनिंग, और उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ द प्राइमरी स्क्रीनिंग. गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स सी व्हाट इज स्क्रीनिंग. तो स्क्रीनिंग इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज डिटेक्शन and isolation of industrially important organism from natural source. ओके, दैट इज द स्क्रीनिंग. मतलब हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और आइसोलेट करेंगे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. फिर वो नेचुरल सोर्स सॉइल है, वाटर है, एयर है. ओके, दिस आर द नेचुरल सोर्सेज. सो हम ये स्क्रीनिंग में करते हैं. नाउ व्हाट इज प्राइमरी स्क्रीनिंग? Primary screening means what? It separates few microorganism and it does not provide idea about the yield. Primary screening में हम क्या करते हैं, जो large number of population से, okay, a very 1000 number of जो population है वो screen out करते हैं to get our desired product. That is the primary screening. Okay, मतलब ये कुछ micro organism separate out किए जाते हैं. Okay, for example, एंटीबायोटिक इज ओके, वी विल सी द एग्जाम्पल. अगर मैं कहूँ तो हमने जो भी अभी तक से जो प्रोडक्शन देखे, सपोज एस्पेरजिलस नाइजर इज देयर, ओके, और वी कैन से पेनिसिलियम नोटाटम इज देयर, इट प्रोड्यूसेस द पेनिसिलिन. ओके, तो ये फंजाई प्रोड्यूस करेगा पेनिसिलिन. तो हमने बहुत सारे फंजाई लिए हैं, लाइक बहुत सारे पेनिसिलिन के स्पेशीज़ लिए हैं हमने. तो वी हैव टू स्क्रीन दैट स्पेशीज़. हमें सिर्फ पेनिसिलिन नोटाटम और पेनिसिलिन क्राइसोजिनम चाहिए, तो हम स्क्रीन करेंगे. ओके, तो वो जो स्क्रीन जो हम करेंगे दैट इज़ द प्राइमरी स्क्रीनिंग. मतलब लार्ज पॉपुलेशन में से हम कुछ पॉपुलेशन सिलेक्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी स्क्रीनिंग. ओके, now what are the methods? There are different types of methods or different types of technique used for the screening procedure. और वो किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट डिपेंड ऑन द सोर्स जहाँ से आपने स्क्रीन किया है, तो सोर्स पे भी डिपेंड है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दो स्क्रीनिंग टेक्निक है, प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकेंडरी स्क्रीनिंग. इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम प्राइमरी स्क्रीनिंग डिस्कस करेंगे. तो प्राइमरी स्क्रीनिंग के डिफरेंट मेथड्स है. देयर आर 4 मेथड्स ऑफ प्राइमरी स्क्रीनिंग. क्राउडेड प्लेट टेक्निक,
oxanography, enrichment culture technique, and utilization of an indicator dye. Okay, so these are the four techniques. तो जो पहली टेक्निक है दैट इज क्राउडेड प्लेट टेक्निक, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स विच इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. ठीक है, तो देखते हैं क्राउडेड प्लेट टेक्निक कैसे परफॉर्म की जाती है. यू विल सी द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राउडेड प्लेट टेक्निक विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स. ओके, so let's start with the production or with the technique. Okay, not production, sorry, with the technique. So now first of all, what is done, soil or other source of microorganism ये लिया जाता है. ओके, सैम्पल कलेक्ट किया जाता है. इट मे बी एनी सैम्पल, इट मे बी सॉइल, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स कलेक्ट किया जाता है. देन इट इज इन द सेकेंड स्टेप दैट सैम्पल is been diluted. Okay, dilute the sample. That diluted sample is been sprayed onto the agar plate. Okay, आप देख सकते हैं डायग्राम में diluted sample प्लेट में डाला है और एंड देन इट इज बीन स्प्रेड. That plate is allowed to incubate at 25 degrees Celsius for 4 to 5 days. Okay, such that क्यों 4 to 5 days? Because plate will be crowded. क्राउडेड मतलब क्या, बहुत सारे कॉलोनीज है, देर इज क्राउड ऑफ द कॉलोनी, सो द नेम इज बिन गिवन क्राउडेड प्लेट टेक्निक. तो इंक्यूबेशन 4 to 5 days का क्यों दिया है, सच दैट द प्लेट विल बी क्राउडेड विथ 300 to 400 और मोर देन दैट इंडिविजुअल कॉलोनीज. ओके, so the count is been given or the incubation day is been given in 4 to 5 days. After incubation, what the results are been there, जोन ऑफ इनिबिशन दिखाई देगा. ओके, मतलब एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग कॉलोनीज आर इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द जोन. सी यू कैन सी दिस इज द जोन ऑफ इनिबिशन. मतलब अगर कॉलोनी के अराउंड जोन है, जोन मतलब क्लियर एरिया. ओके, अगर कॉलोनी के अराउंड जोन आता है तो इट इंडिकेट्स दैट कॉलोनी और दैट बैक्टीरिया और दैट ऑर्गेनिज्म इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग. ओके, फिर वो कॉलोनी क्या किया जाता है, दिस कॉलोनीज आर सब कल्चर्ड ऑनटू दी सेपरेट एनए प्लेट बाय स्ट्रिकिंग मेथड. इन द सेकेंड डायग्राम इफ यू विल सी, वो कॉलोनी उठाई जाती है एंड देन इट इज अलाउड टू इंक्यूबेट. मीन्स सच प्यूरिफाइड कल्चर ये जो ऑब्टेन्ड होता है, इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट आर सेंसिटिव टू दिस एंटीबायोटिक एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज बिन डिटरमाइंड. जो सेकेंड स्टेप है, दैट कॉलोनी इज बिन पिक्ड एंड देन it has been streaked onto the separate plate on different organisms that are sensitive to this antibiotic और फिर उसका concentration determine किया जाता है. So that is all about the crowded plate technique. Okay, next is the oxanography. Now in oxanography technique क्या किया जाए, oxanography technique जो है it is used for the एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ओके, अगर हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करने जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते लाइक अमाइनो एसिड्स, सो हम ऑक्जेनोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते टू आइसोलेट दैट स्ट्रेन. नाउ इन ऑक्जेनोग्राफी टेक्निक एक्चुअली हम डायरेक्टली मेथड की तरफ आते हैं. तो ये मेथड ऐसी है, लेट्स सी डायरेक्टली द डायग्राम. इट गिव्स द क्लियर एक्सप्लेनेशन. सो यस, टॉप व्यू दिखाया गया है प्लेट का जो सर्कुलर फॉर्म में है, इट इज़ द टॉप व्यू ऑफ द प्लेट. और जो साइड व्यू है इट इज़ द मतलब जो सेकेंड इसमें दिखाया है वो है साइड व्यू ऑफ द प्लेट. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप filter paper strip is put across the bottom of the petri dish. Okay, petri dish के bottom में filter paper strip रखा गया है. You can see in the second diagram how the filter paper strip is been placed. Okay, which touches the both the sides of the plate. Okay, plus filter paper disc is placed over the strip at the bottom of the plate. Okay, बॉटम में क्या रखा गया है,
बॉटम में फिल्टर पेपर डिस्क रखी गई है. ओके, first filter paper strip is been kept, then filter paper disc is been kept at the bottom of the plate. Okay, then nutrient agar is poured onto that paper disc and allowed to solidify. Okay, फिर उसके बाद उस डिस्क के ऊपर क्या डाला गया है, न्यूट्रिएंट agar is been poured onto that nutrient agar. After solidification, soil samples are diluted. सॉइल सैंपल डाइल्यूट किए गए हैं एंड दे आर इनोक्यूलेटेड रिस्पेक्टिवली. ओके, soil samples are diluted and they are inoculated respectively. So this is this is the preparation of the first plate. Now in the second step what happens in the preparation of second plate, कैसे बनाई जाती है. Minimal media lacking the growth factor is prepared and it is seeded with the test organisms. आप देख सकते हैं टेस्ट कल्चर, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट कल्चर दिखाया गया है. देन इन द ब्रॉथ मिनिमल मीडिया इज बिन देयर. ओके, मिनिमल मीडिया में क्या है, इट लैक्स द ग्रोथ फैक्टर. ओके, लैकिंग द ग्रोथ फैक्टर. और जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो इस मिनिमल मीडिया में इनोक्यूलेट किया गया है. ओके, एंड देन इट इज बिन पोर्ड इनटू द second petri plate and then that plate is allowed to set or allowed to solidify. After that what happens, अभी क्या किया जाता है, मिनिमल मीडिया उस प्लेट में रखा है. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द सेकेंड प्लेट. नाउ agar which is come to the first plate. now agar which is prepared in the first plate. okay, जो agar हमने प्रिपेयर किया था फर्स्ट प्लेट में, वो with the help of the spatula it is been lifted and placed onto the second plate without inverting. straight रखा जाता है onto the second plate. क्या होगा फिर, growth factors produced on the agar can diffuse into the lower layer containing the test organism. okay, जो पहला जो हमने अगर जो फर्स्ट प्लेट का जो हमने पिकअप किया था, विच जो हमने सेकेंड प्लेट के ऊपर रखा है, वॉट इट इंडिकेट, अगर वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है तो इट विल बी गोइंग टू डिफ्यूज इनटू द लोअर लेयर विच कंटेन्स द मिनिमल मीडिया प्लस टेस्ट ऑर्गेनिज्म. और फिर जोन ऑफ द स्टिमुलेटेड ग्रोथ, हमें जोन्स दिखेंगे ऑफ द स्टिमुलेटेड ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिजम्स अराउंड द कॉलोनीज. ओके, जोन किसके दिखेंगे, ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स अराउंड द कॉलोनीज विच इंडिकेट दैट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द ग्रोथ फैक्टर एक्स्ट्रा सेलुलरली. ओके, अगर जोन प्रोड्यूस होते हैं तो इट इंडिकेट्स दैट ऑर्गेनिज्म हैज बीन प्रोड्यूस द ग्रोथ फैक्टर एक्स्ट्रा सेलुलरली. okay, so that is been there. growth factors like amino acids and vitamins. okay, so ये बहुत सिंपल और इजी टेक्निक है. वंस अगेन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. यहाँ पर दो स्टेप्स है, प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेट एंड प्रिपरेशन ऑफ द सेकेंड प्लेट. फर्स्ट में क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर स्ट्रिप इट इज़ बीन प्लेस्ड अराउंड द petri plate and then filter paper disc is placed at the bottom of the petri plate. उसके बाद डाला जाता है सॉइल सैंपल, डाइल्यूटेड सॉइल सैंपल डाला जाता, न्यूट्रिएंट agar पहले डाला जाता है and then onto the nutrient agar diluted soil sample is been inoculated. After that is the preparation of the first plate, and in the second plate minimal media containing the test organisms is inoculated onto the न्यूट्रिएंट आगार प्लेट. और फिर जो आगार फर्स्ट प्लेट का है वो लिफ्ट किया जाता है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन टू द सेकेंड प्लेट. ओके, देन आफ्टर सर्टन टाइम ऑफ इंक्यूबेशन ग्रोथ फैक्टर जो प्रोड्यूस होंगे इट विल डिफ्यूज इनटू दी स्लोली जो ऊपर के लेयर में ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस है वो स्लोली डिफ्यूज होंगे इनटू दी लोअर लेयर कंटेनिंग द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. और वो हमें जोन दिखेंगे. ओके, वी विल सी दी zones of the stimulated growth of test organism which indicate that organism produce the growth factor extracellularly. So this is the process of oxanography. Next is the enrichment culture technique. enrichment culture technique specifically use की जाती है to isolate the desired microorganism from the large number or from the heterogeneous microbial population. ओके, सो दैट इज द एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक. अब यहाँ पर क्या किया जाता है,
enrichment culture technique, actually it is based on the principle of enriching the, सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, वी एनरिच द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर हम उसमें से अपना डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं। मतलब पहले पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होगा उसकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ओके, एंड देन वी सिलेक्ट दैट, फर्स्ट वी एनरिच एंड देन वी सिलेक्ट, ओके, सो दैट इज द मेन कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। इसकी मेथड बहुत सिंपल है। व्हाट वी डू, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इज इनोकुलेटेड विद द माइक्रोबियल सोर्स, एनी माइक्रोबियल सोर्स इट मे बी, ओके, एंड देन दैट इनोकुलेटेड ब्रॉथ इज अलाउड फॉर द इंक्यूबेशन। हम इसमें सिर्फ क्या करते हैं, वी जस्ट ऐड द सोयाबीन केसिन, और वी कैन से हम एनरिचमेंट मीडिया यूज़ करते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ भी आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ एनरिचमेंट ब्रॉथ यूज़ कर सकते हो विद द एडिशन ऑफ द सोयाबीन केसिन, सो दैट इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और it will enhance the division of the microorganism. Then that nutrient broth along with the microorganism is incubated. After incubation there will be turbidity seen, okay, और फिर उसके बाद loopful of inoculum is plated onto the solid medium, उसका लूपफुल कल्चर लिया जाता है एंड इट इज़ बिन स्ट्रिक्ड ऑन टू द सॉलिड मीडियम, और उसके बाद हमें मिलते हैं वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज, ओके। वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज आर सब कल्चर, मतलब लार्ज नंबर ऑफ, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे और फिर डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमें मिलता है हम उससे क्या करेंगे, आप first we will enrich and then we will select it, okay, so that is the simple concept behind the enrichment culture technique. The name itself indicate that. The fourth method is utilization of an indicator dye, okay. Now in this method utilization of an indicator dye, क्या होता है इस method में, it is the actually this method, it is in this pH indicating dyes are used, okay. It is, this method is used to isolate organic acid or amine producing, it is used to isolate organic acid, okay. This method is used to isolate specifically organic acid with the help of using pH indicating dyes. I am telling you procedure now in short and simple. pH indicating dyes may be used in this technique for detecting microorganisms that are capable of producing organic acids. Now these dyes undergo color change according to its pH. pH जैसे change होगा dyes, it undergoes the color change, okay. dyes कौन से use किए जाते हैं, dyes like neutral red, bromothymol blue, okay, these are added to the poorly buffered nutrient agar media. ये जो डाइज है न्यूट्रिएंट अगर मीडियम में ऐड किए जाते हैं अलोंग विद द बफर. एक्सटर्नली कैल्शियम कार्बोनेट इन मीडियम इज ऑल्सो यूज्ड टू स्क्रीन द ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके. सो कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड किया जाता है. So microbes, calcium carbonate in medium is used to screen organic acid producing microorganisms. So on the basis of the formation of the clear zone of this dissolved calcium carbonate around the colony, it indicates that that colony it produces the organic acid. So this is the just simple idea of this utilization of an indicator dye. pH इंडिकेट, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, pH इंडिकेटिंग डाइज यूज किए जाते हैं. दिस डाइज अंडरगो कलर चेंज अकॉर्डिंग टू द pH. डाइज लाइक न्यूट्रल रेड और BTB आर यूज्ड अलोंग विद द बफर सॉल्यूशन. इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड किया जाता है इनटू द मीडियम, ओके, विच इज यूज्ड टू स्क्रीन specially organic acid producing microorganism, and on the basis of the formation of the clear zone, वो clear zone किसका मिलेगा, of the dissolved calcium carbonate which is around the colony, which indicate that that colony or that organism is been producing organic acid. So this was all about the primary screening method and principle or desirable characteristics of industrial strain. In next video we will discuss about the secondary screening and its method.